चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी बंगाली लोक कथा की जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है एक परिवार के झगड़े की, एक डरावनी अलौकिक शक्ति की और एक बहुत ही गहरे सबक की। तो सवाल ये उठता है कि जब लालच किसी परिवार को अंदर से खोखला कर देता है तो अंजाम क्या होता है। ये कहानी हमें दिखाएगी कि लालच रिश्तों को किस हद तक तबाह कर सकता है। तो चलिए कहानी में और गहरे उतरते हैं और शुरुआत होती है एक दुकान से और उसके इर्द गिर्द मंडराते एक अजीब से साय से। सोचिए, गांव के बीचों बीच एक दुकान है, मनसाराम चौप महल। ये सिर्फ दुकान नहीं बल्कि उस जगह की जान थी। देर मनसाराम पाल ने इसे शुरू किया था और शाम होते ही यहाँ गर्मा गर्म पकोड़ों की खुशबू और लोगों की बातें गूंजती थीं। लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू होता है। दुकान एक दिन, 2 दिन, पूरे 5 दिन बंद रहती है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यहीं से एक रहस्य की परत चढ़नी शुरू होती है। घंटा नाम का एक आदमी जब उस अंधेरी दुकान के पास से गुजरता है तो उसका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो इंसानी नहीं लगती। एक साया जिसकी आंखें भट्टी में जलते कोयले की तरह दहक रही थीं। और बस यहीं से कहानी में अलौकिक यानी सुपरनैचुरल चीजों की एंट्री होती है। ये तो बस आने वाले खौफ की एक झलक थी। अच्छा, तो ये साया कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है? इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कहानी के 2 अहम किरदारों से, 2 भाई निताई और मदन। और उनके बीच जो कड़वाहट है उसकी जड़ तक हम पहुंचेंगे। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था छोटा भाई निताई जो बस अपने पिता की विरासत, उनकी यादों को संजोकर रखना चाहता था, और दूसरी तरफ था बड़ा भाई मदन जिसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उस दुकान की कीमती जमीन पर थी। उसके दिल में था सिर्फ लालच। निताई के लिए मामला एकदम साफ था। वो कहता था, यह दुकान मेरे पिता की आखिरी निशानी है, मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। देखिए, मदन पहले ही धोखे से परिवार की बाकी जमीन जायदाद हड़प चुका था। निताई के पास पिता की याद के नाम पर बस यही एक दुकान बची थी। और इसके जवाब में मदन की धमकी वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक खुला ऐलाने जंग था। उसने साफ साफ कह दिया, तुम वो दुकान नहीं खोलोगे, मैं तुम्हें उसका एक तिनका भी नहीं दूंगा, जो बन पड़े कर लो। मतलब बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और फिर वो दिन आता है जब ये झगड़ा, ये कड़वाहट एक भयानक टकराव में बदल जाती है। निताई अपने भाई की धमकी से डरता नहीं है, वो दुकान फिर से खोल देता है। ये एक हिम्मत भरा कदम था, लेकिन यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। मदन के लिए ये एक सीधी चुनौती थी। और इसके बाद जो हुआ वो पलक झपकते ही हो गया। अचानक कुछ गुंडे दुकान में घुस आते हैं। वो सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। और उस तोड़ फोड़ के बीच अंधेरे से कौन निकलता है? मदन। और उसके हाथ में क्या है? एक चमकती हुई पिस्तौल। मतलब वो हर हद पार करने को तैयार था। और तब मदन के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो उसके लालच की इंतहा दिखाते हैं। वो चिल्लाता है, जो दुकान मेरी नहीं हो सकी वो किसी की नहीं होगी, जला दो इसे, सब कुछ जलाकर राख कर दो। सोचिए, अपने ही भाई की रोजी रोटी, अपने पिता की विरासत, सब कुछ खत्म करने पर तुला था वो। और जैसे ही लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक भयानक अलौकिक ताकत इस झगड़े में उतर आती है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। आसमान साफ था, लेकिन देखते ही देखते एक भयानक तूफान शुरू हो जाता है। तेज हवाएं, काली घटाएं, ये कोई मामूली मौसम नहीं था, ये किसी के आने का संकेत था। और फिर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। उनके पिता मनसाराम की आत्मा वहां प्रकट होती है और वो मदन पर सिर्फ दुकान छीनने का इल्जाम नहीं लगाती, बल्कि कहती है, तुम सिर्फ मेरी दुकान नहीं चाहते थे, तुमने मुझे इसके लिए मार डाला। पितृ हत्या का आरोप। ये सुनकर तो वहां सबकी रूह कांप गई। इसके बाद जो होता है वो है कर्म का इंसाफ। बिल्कुल तुरंत मनसाराम की आत्मा एक एक करके मदन के गुंडों को खिलौनों की तरह हवा में उछालकर फेंक देती है। उनकी सारी हेकड़ी, सारी ताकत उस अलौकिक गुस्से के सामने पल भर में ढेर हो गई। तो अब आते हैं कहानी के अंजाम पर। देखते हैं कि लालच की आखिरी कीमत क्या होती है और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है। पिता की आत्मा मदन को एक ऐसी सजा सुनाती है जो मौत से भी बदतर थी। वो कहती है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन जिन हाथ पैरों से तुमने ये पाप किया है, मैं उन्हें अपाहिज कर दूंगा।
ये सजा उसके गुनाहों के हिसाब से ही थी। और वही होता है। मनसाराम की आत्मा मदन के हाथ पैर तोड़ देती है, उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देती है। उसे जिंदा छोड़ दिया जाता है ताकि वो हर पल हर सांस अपने किए पर पछताए। यही थी उसके लालच की असली कीमत। और ये सब कुछ हमें कहानी के एक मूल सिद्धांत पर लाता है, कर्म फल, यानी कर्म का नियम। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मदन का जो हश्र हुआ वो इसी बात का एक सीधा सा सबूत है। तो ये कहानी आखिर में हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कर्म सच में कोई अलौकिक शक्ति है जो आकर इंसाफ करती है, या फिर ये बस इंसानी स्वभाव के बारे में एक सदियों पुराना सबक है जो हमें चेतावनी देता है कि लालच और नफरत का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी क्या लगा। ऐसे ही और हॉरर और हिस्ट्री से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल सन्नाटा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एक नए रहस्य के साथ।